हेलो फ्रेंड, स्वागत है उसका बीके टू जेड में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल आपका हिंदी का एग्जाम हो गया और आज आपका मैथ का एग्जाम हो गया होगा। तो सबसे पहले जो भी इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं तो आप कमेंट में लिखिए कि आज आपका मैथ का एग्जाम कैसा रहा, और मेरे तरफ से जो आपके लिए किया गया वो आपका काम आया कि नहीं उसके बारे में भी लिखेंगे। ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। और हिंदी में हमने सारे किताब का ऑब्जेक्टिव कर दिया। बीके टू जेड का प्लेलिस्ट में जाना है। आप जो भी बीके टू जेड में देखते हैं तो बीके टू जेड का वीडियो जहाँ पे देखते हैं उसको सामने नीचे में क्लिक कीजिएगा, जहाँ पे लिंक के लिए क्लिक करते हैं तो वहाँ क्लिक कीजिएगा तो आप वीडियो में जाइएगा तो प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो क्लास 10 का हिंदी में जाइएगा तो 15 वीडियो मिलेगा और एक वीडियो ये ऐड हो जाएगा तो लगभग 16 वीडियो होगा। उसी 16 वीडियो से आपको हिंदी में लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने के लिए। बाकी रह गया निबंध का और बाकी रह गया जो आप क्वेश्चन आंसर का, तो आपको जो हम बताएं वही आएगा। खेल से रिलेटेड कोई कर लीजिएगा, त्यौहार में कोई एक कर लीजिएगा, और शिक्षा का महत्व या फिर अनुशासन का महत्व, इतना में से कोई क्वेश्चन लड़ जाएगा तो आप कर लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा तो हम उसका वीडियो ला देंगे, ठीक है। लेकिन बीके टू जेड का प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 10 का हिंदी में जाइए, उसमें सारा वीडियो डाला हुआ है और इसको भी हम उसी में ऐड कर रहे हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं, लेट करते नहीं क्योंकि आप लोग का टाइम कम है। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में कुछ क्वेश्चन बनना जरूरी है। तो कैसा क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड आप पढ़ के जाइएगा तो आपका क्वेश्चन आने का चांस पूरा रहेगा। जैसे संयुक्त व्यंजन पूछेगा तो संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि उसी में दो दो मिला हुआ रहता है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल में यहाँ से आपका कुछ कलर ले लेते हैं ताकि आपको हम समझा पाएँ। जैसे यहाँ पर छ है, तरह है, ज्ञ है, तो तरह में जो होता है ना, ये त और प्लस र ये मिला हुआ है। तरह में जो है त और क्या र मिला हुआ है। और ज्ञ में जो होता है ना, ज प्लस इया इसमें मिला हुआ रहता है, तो ये दो हो जाए तो इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो आप समझ गए ये दोनों जो है संयुक्त व्यंजन है। ये छ तरह गया। एक होता है अंतः स्वर जिसको बोलते हैं हम लोग अंदर से बोलते हैं, तो उसका 4 होता है संख्या, य र ल व, ये है अंतः स्वर। एक होता है उस जिसको बोलने से गरम गरम हवा जैसा निकलेगा, जैसे स स ह स, ये जो बोलते हैं तालब सा दंती सा मुदन सा ह, ये इससे बोलने से गरम गरम उस होता है। एक होता है हस। हस मतलब होता है छोटा, या छोटा आ या छोटा ई या छोटा ऊ। एक होता है दीर्घ। दीर्घ मतलब पूछेगा दीर्घ स्वर, तो बड़ा वाला आ, बड़ा वाला ई, बड़ा वाला ऊ, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जरूर। एक आता है पंचमाक्षर से, कि पहला अक्षर का है तो पांचवा अक्षर ड़ा है, पहला अक्षर चा है तो पांचवा अक्षर यहाँ है, पहला अक्षर टा है तो पांचवा अक्षर ना है। तो पंचमाक्षर से क्वेश्चन आता है कि पांचवा अक्षर कौन सा है, तो उस तरह से कर लीजिएगा। और क का उच्चारण स्थान पूछेगा तो क ख ग घ, जो क वर्ग में जितना भी आता है सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है, के फोर कंठ कर देते हैं। और च छ ज झ इया, तो च छ ज झ इया कब तालु से होता है, तो च से च वर्ग में कोई भी रहेगा तो तालु होगा, उसको टी से हम डिनोट कर दिए। और ट ठ ड ढ ना का होता है ट ठ ड ढ ना मूर्धा, तो उसको एम से डिनोट किए। और त थ द ध ना दंत होता है तो उसको डी से डिनोट कर दिए। और प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओट से होता है, तो क वर्ग हो गया, कंठ से के, चा वर्ग हो गया, तालु से टी, और ट वर्ग हो गया, मूर्धा से एम, और त वर्ग हो गया दंत से उसको डी, और पा वर्ग हो गया ओट से तो डी हम कर ओ। तो देखिए यहाँ पर हो गया के टी एम दो, तो डी ओ दो। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। के फोर हो गया कंठ, टी फोर हो गया तालु, एम फोर हो गया मूर्धा, डी फोर हो गया दंत, ओ फोर हो गया ओष्ठ। नहीं याद रहेगा तो का वर्ग हो गया कंठ, चा वर्ग हो गया तालु, टा वर्ग हो गया मूर्धा, ता वर्ग हो गया दंत, और फा वर्ग में जितना आता ओष्ठ। फिर उसके बाद शब्द के हिसाब से आएगा। तो वर्णों के जो सार्थक मेल जो बनता है उसको हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द होता है, अर्थ के आधार पर इसका दो भेद होता है, सार्थक होता है और निरर्थक होता है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्द का पूछेगा तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होता है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज। तत्सम का मतलब है कि जैसा संस्कृत में वैसा आगे से मयूर बोला जाता है संस्कृत में, तो उसको मयूरे लिखेंगे। संस्कृत में जैसा शब्द है वैसा ही शब्द उपयोग करते हैं तो तत्सम हो जाता है, ठीक है। लेकिन संस्कृत का शब्द जैसे मयूर है और हम लोग उसको मोर बोलते हैं तो तद्भव हो गया, हम लोग का भाषा में तद्भव हो गया। क्या मोर जो बोलते हैं तद्भव। कुछ ऐसा शब्द है जो सिर्फ हम लोग अपना देश में उपयोग करते हैं, तो जैसे हम लोग लोटा बोलते हैं या पगड़ी बोलते हैं, ऐसा बहुत सारा है, खटिया है, ये सब जो हमारा देश का भाषा है। उसी में से कुछ कुछ ऐसा भाषा है जो विदेश है। जैसे हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर हम लोग का भाषा नहीं, हम लोग वैद्य जी सब करके बोलते थे, ये डॉक्टर विदेशी भाषा है। ट्रेन हम लोग रेलगाड़ी बोलते थे, ये लोग ट्रेन आ गया, तो ट्रेन ये सब जो है ना विदेश का भाषा है। तो आप समझिए कि कौन देश का है कौन विदेश का है। जो हम लोग अपना देश में सिर्फ बोलते हैं वो देशी है, जो दूसरा देश का वो विदेशी है। जैसा संस्कृत में बोला जाता है वैसे ही अगर शब्द है तो हो जाएगा तत्सम, और जैसा संस्कृत से हम लोग अपना भाषा में बदल दिए तो हो गया तद्भव। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होता है, जिसमें एक होता है रूढ़, एक यौगिक, एक योग रूढ़। रूढ़ में वो होता है जिसका टुकड़ा होने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कान है ना, अब कान को टुकड़ा कर दिए का और ना, तो का क्या मतलब है, ना का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। वो टुकड़ा होगा ही नहीं, होगा तो कोई मीनिंग निकलेगा नहीं। एक होता है यौगिक। यौगिक रहेगा तो उसका शब्द को तोड़िएगा तो दोनों का मतलब निकलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ये विद्यालय, तो विद्या जोड़ आलय होता है, तो विद्या का मतलब भी मर्द निकलता है कि हम ज्ञान अर्जन करेंगे, आलय मतलब घर होता है, तो दोनों का मतलब निकल जाएगा तो यौगिक। एक होता है योग रूढ़। योग रूढ़ रहेगा जो शब्द रहेगा ना
तो शब्द रहेगा जो उसका कुछ अलग अर्थ निकलेगा। जैसे हम किसी का नाम दिए लंबोदर, तो लंबोदर बोलेंगे गणेश जी। दशानन, तो दशानन बोलेंगे तो रावण। जैसे बोल देंगे नीलकंठ, चाहे बोल देंगे त्रिनेत्र, तो शंकर भगवान। ऐसे अलग जो नाम बोलेंगे कोई अर्थ ले लेगा। बोलेंगे पीला है अंबर जिसका, तो जिसका पीला अंबर है विष्णु भगवान, तो जो नाम बोलेंगे कोई दूसरा अर्थ ले लेगा। ये हो गया योग रूल। उसी एक उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदल देता है। तो उपसर्ग की कुल संख्या 22 है, जिसको संस्कृत से लिया गया है। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे मान ले कोई शब्द है मान, कोई शब्द क्या है? मान। कोई शब्द है इसमें मान। अब मान लेते हैं मान में जो अभी लग गया ना, ये अभी, तो अभी लगने से इसका अभिमान हो गया, मतलब इसका अर्थ बदल गया। अभी जब लगा तो इसका मान का बदल, अभिमान हो गया। अभी लगाएं तो अभिमान हो गया। अभिमान हो गया मतलब इसका अर्थ जो है बदल गया। तो पहले जो लगेगा उपसर्ग, और दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। अभी का भी अर्थ होता है, मान का भी अर्थ होता है। और जैसे है बिहार। अब बिहार में क्या है कि हार, हार का मतलब भी होता है और बी का मतलब भी होता है। तो बिहार मतलब हो गया कहीं घूमना फिरना। तो ये जो है जो पहले लगेगा उपसर्ग हो जाएगा। उसी होता है प्रत्यय। प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद में या पीछे लग करके उसका अर्थ बदलता है। जैसे मान ली कोई आई, आई में कर दिया लिख, तो हो गया लिख आई, तो लिखाई हो जाएगा, तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो जो बाद में लगेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। जैसे बचपना, इसमें ना लगाएं तो हो गया बचपन में, ना लगाएं तो हो गया बचपना, तो इसमें आ बाहर निकल रहा तो आ हो गया इसका प्रत्यय। वैसे संज्ञा के बारे में पूछेगा तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक में होता है जिसमें किसी एक खास व्यक्ति का बोध हो, जैसे कि राम नाम का लड़का या कोई राम भगवान है, तो एक स्पेशल बात हो रहा है राम के लिए। हिमालय, हिमालय एक ही है और कोई दूसरा हिमालय नहीं है, इसलिए स्पेशल हो रहा है, तो हो गया व्यक्ति। पटना, पटना एक शहर का नाम है, तो पटना वास्तविक पटना के लिए बात हो रहा है, तो हो गया व्यक्तिवाचक। एक होता है जाति, जाति में जिसमें सबका बात आ जाए। जैसा पहले आम, तो आम में स्पेशल हो रहा है आम, लेकिन फल बोल देंगे ना तो पूरा जाति हो जाएगा। तो यहाँ आम की जगह पे हम लोग यहाँ फल लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पर लगा देंगे फल। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लगा देना है फल। आम की जगह पे लगा दीजिए फल। तो ये फल में हो गया ना, तो सिर्फ आम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन फल बोल देंगे तो इसमें जातिवाचक आ जाएगा, पूरा सब जाति का आ जाएगा उसका फल का। फिर एक होता है लड़की, तो लड़की में कोई एक लड़की का बात नहीं किया। अगर लड़की में किसी का नाम बोल देते हैं संजू या कुछ भी, तो स्पेशल हो जाता है वो व्यक्तिवाचक। लेकिन लड़की है तो सबका बात हो गया, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। वैसे ही भाववाचक, भाव मतलब आपको कुछ दिखेगा नहीं, बस महसूस कैसे, ठंडा, ठंडी, ये क्या है आपको दिखता है कैसा है, ठंडी नहीं लगता है, मतलब एक भाव है, महसूस होता है। बचपना, बचपना क्या है, एक भाव है। बुढ़ापा क्या है, एक भाव है। हम लोग जो फील करते कोई चीज़ सोचते हैं, ये क्या है, एक भाव है। वैसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर क्या बोले, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको नापा या तौला जा सकता है। जैसे सोना को आप तौल सकते हैं, दूध को नाप सकते हैं, घी को माप सकते हैं, तौल सकते हैं, दाल को नाप सकते हैं। जिसको मापा या तौला जा सकता है वो हो जाएगा द्रव्यवाचक। फिर एक होता है समूहवाचक। समूह में क्या होता है, जैसे पूरा झुंड रहेगा, हाथी का झुंड है, सेना है, कोई कक्षा रूम है, कोई क्लास है, कहीं कोई बड़ा सा सभा हो रहा है, ये सब समूहवाचक में आ जाते हैं। उसके बाद सर्वनाम से आएगा। तो संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का 6 भेद होता है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का 6 भेद में क्या हो जाएगा, जैसे पुरुषवाचक में होता है, जैसे मैं, तुम, वे, हम, पुरुषवाचक होता है। एक होता है निजवाचक, जो खुद का होता है, स्वयं का होता है, अपना होता है। निश्चय मतलब या वह, ये जब है जो एकदम निश्चय है। एक है निश्चय, पता नहीं चलेगा, कोई, कोई कौन, कुछ, कुछ क्या, कितना, तो ये अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक, जैसे बोलेंगे वो जो है वो मेरा भाई है, उसका, वो जो सो, ये जितना आएगा संबंधवाचक। प्रश्नवाचक में आता है कि क्या, कौन, इस कौन आया नहीं मालूम, क्या है नहीं पता, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या जानना चाहते हो, क्या, क्यों, कौन, ये सब जो होता है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। फिर होता है एक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण का 4 भेद होता है: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनाम। गुणवाचक उसको कह सकते हैं, जैसे कोई लड़का है गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, तो जो भी है, चाहे गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो लंबा है, चाहे वो नाटा हो, जैसा भी है उसका गुण है। संख्यावाचक में किसी का नाप तोल सकते हैं, पता चल जाएगा 1 kg है, 5 गो संतरा है, 1 दर्जन केला है, कुछ भी नापा हुआ है, तौला हुआ है, जो पता चल जाए 1 है कि 2 है, 5 है, वो संख्यावाचक विशेषण है। फिर एक परिणामवाचक। परिणामवाचक मतलब कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई थोड़ा सा है, कोई बहुत है, ये सब क्या है, परिणामवाचक। एक है सार्वनामिक विशेषण, जिसमें किसी का नाम है, जैसे राम मेरा भाई है, तो उसका सर्वनामिक कर दिए, उसका नाम कंफर्म कर दिए कि राम है जो मेरा भाई है, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है।
वैसे एक होता है प्रविशेषण, जो विशेषण का भी विशेषता बताता है। मतलब विशेषण तो है कि कोई तेज है, कोई चालाक है, कोई गोरा है, कोई काला है, लेकिन उसी का भी विशेषता बतलाएगा, उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोनू तेज है, तो तेज है तो उसका विशेषता, वो विशेषण है उसका। लेकिन सोनू बहुत तेज है, तो तेज से भी ऊपर लग गया बहुत तेज, तो हो गया प्रविशेषण। तो प्रविशेषण पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि जो विशेषण का भी विशेषता बताएगा। जैसे सोनू बहुत तेज है तो उसका विशेषता है, लेकिन बहुत तेज है तो उसका प्रविशेषण है। एक होता है क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया काम की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, बोलना, सोना, ये सब क्या है, कोई काम कर रहे हैं उसका विशेषता बतला। जैसे क्रिया विशेषण के दो भेद होता है, एक होता है सक्रमक, एक अक्रमक। सक्रमक मतलब जब कोई कुछ करेंगे तो होगा, जैसे कुछ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो आपका सक्रमक हो जाएगा। खेलना, खेलेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ अर्न होगा ही, तो भी हो जाएगा सक्रमक। गाना गा रहे हैं, तो गाना गा रहे हैं तो कुछ तो उसका आउटपुट निकलेगा, तो जो आउटपुट निकलेगा हो जाए सक्रमक। लेकिन कुछ होता है आक्रमक। अब मान लिया आप सो गए, आप सोए हुए हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आप सोए हुए हैं, तो सो जाएंगे तो उसका कुछ आक्रमक। हंस रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो वो हो जाएगा आक्रमक क्रिया। जिसका कुछ मतलब निकल जाए, जिससे कुछ होने का बोध हो जाए तो सक्रमक हो जाएगा, जिसमें कुछ नहीं हो पा रहा है वो हो जाएगा आक्रमक क्रिया। ऐसे करके आपको देखना है, क्वेश्चन इससे बनेगा। समास से क्वेश्चन बनेगा, तो समास का पूछेगा कितना भेद है, तो समास का 6 भेद होता है। समास में 6 भेद में पहले समझिए द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, उसके बाद होगा बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। सबको थोड़ा थोड़ा तुरंत समझा देते, टाइम बहुत कम है, सारा करेंगे नहीं, बस इतना आपके एग्जाम के लायक जरूरी है, बस उतना ही कर देते हैं। और बाकी आप लोग जो मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, BK to Z का 15 वीडियो बना दिए, उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो समास के 6 भेद होते हैं। जैसे द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एकदम दोनों का बराबरी का टक्कर होगा, किसी को कम ज़्यादा नहीं करते। अब मान लो कोई भात खा रहा है, अब बोलेगा दाल का जरूरत नहीं है, तो बोलेगा दाल का जरूरत नहीं, तो दाल का कम इंपॉर्टेंट है क्या, तो जितना जरूरत दाल का इंपॉर्टेंट उतना ही भात का। जैसे बोलेगा दिन ज़्यादा जरूरी है, तो क्या रात नहीं रहेगा तो दिन खाली रहेगा तो गर्मी नहीं हो जाएगा बहुत, तो दिन जितना जरूरत है उतना रात भी जरूरी है। मान लीजिए चाचा चाची, बोलेगा चाचा ज़्यादा जरूरी है तो चाची जरूरी नहीं है क्या। माता पिता, बोलेगा माता जरूरी है तो पिता नहीं है क्या। राधा माँ को ज़्यादा कोई मानता है राधा, तो कृष्ण जरूरी नहीं। जिसमें दोनों का बराबरी का टक्कर हो, भाई बहन है ना, जीजा साली, जितना भी आपको जो टक्कर वाला लगे, बराबरी का लगे, वो द्वंद्व हो जाता है। एक होता है द्विगु समास। द्विगु मतलब 1 2 3 4 बात आ रहा है, गिनती वाला आ रहा है, तो जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु कहते हैं। जैसे चौराहा, जिसमें पता चल रहा है 4 गो रहा है, 1 बड़ा 10वीं मतलब 10 दिन वाला बात हो रहा है। सप्ताह 7 का मतलब हो रहा है। पंचवटी मतलब 5 का बात, जिसमें संख्या का बात आ जाए वो हो जाएगा द्विगु समास। 1 2 ऐसे करके आ जाएगा। एक होता है अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद अवयव और दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव में पहला पद अवयव होगा लेकिन दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति जो दूसरा पद प्रधान है शक्ति, लेकिन यथा लग गया वो अवयव हो गया, ज़्यादा हो गया, तो यथाशक्ति हो गया, ज़्यादा शक्ति हो गया। एक वो जन्म, उसी में आ लगा दिए तो आ जन्म हो गया, मतलब जन्मो जन्म। एक वो रात, और रात में भी लगा दिए रातों, तो रातों रात। ये सब जितना भी अव्ययीभाव समास है। एक होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वही एक रूढ़ जो बताए थे ना, कि जिसका मतलब बोले और कोई दूसरा मतलब निकल जाए। एक रूढ़ और बहुब्रीहि लगभग एक जैसा है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि एक विशेष अर्थ धारण कर लेता है। जैसे मान ली पीला है अंबर जिसका, तो तुरंत बोलेंगे विष्णु भगवान। नीलकंठ शंकर भगवान। दशानन रावण, ऐसे करके जो भी मतलब दूसरे का अर्थ ले ले। जैसे नीलकंठ बोल रहे हैं तो मतलब शंकर भगवान आ रहे हैं, पीला अंबर जिसका तो विष्णु आ रहे हैं, तो मतलब कोई दूसरा अर्थ विशेष अर्थ धारण कर ले, वही योग रूढ़, वही होता है बहुब्रीहि समास। एक है तत्पुरुष समास, जिसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे बीच में कुछ ना कुछ आगे, जैसे रसोई घर है, तो रसोई घर है तो रसोई के लिए घर है, तो के लिए जो लगा ना वो तत्पुरुष समास हो गया। राजपुत्र यानी राजा का है पुत्र, तो राजा का जो पुत्र है ना का लगा, वही हो गया तत्पुरुष समास। ऐसे जितना भी रहेगा तत्पुरुष में आएगा। एक होता है कर्मधारय, जिसमें दोनों का महत्व होता है। जो पद आप जोड़ेंगे, जैसे महात्मा, तो महान है जो आत्मा, आत्मा है जो महान है, इसीलिए है महात्मा, तो दोनों का अर्थ है। नील कमल, कमल है जो नीला है। पीतांबर, पीला है अंबर। और नव युवक, युवक जो है नया, मतलब नया नया युवक है। तो ये जितना दोनों का महत्व इसमें आ जाए तो हो जाएगा कर्मधारय समास। और उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें जो रिपीट कर दे रहे हैं कि सब क्वेश्चन भी बनने का चांसेस रहेगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या पूछेगा तो आप बोलिएगा 5 है। अब उच्चारण में वायु प्रेक्षम की दृष्टि से व्यंग के 2 भेद होता है। चौथा जाजक पूछेगा तो आप बता दिए थे तालु। क वर्ग को पूछेगा तो कंठ। महाप्राण व्यंजन पूछेगा तो ठ। एगो पूछेगा उदरन चिन्ह, तो उदरन चिन्ह के 2 रूप होता है। फिर तथा ददा पूछेगा तो आप बता दिए थे दंत। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब संप्रीत ध्वनि कहलाती है। पापा बाबा का उच्चारण स्थान पूछेगा तो ओष्ठ। टाटा डाडा का पूछेगा तो मूर्धा। और एगो र और री भी आएगा। टाटा डाडा का
उच्चारण स्थान बोलेगा तब भी मूर्धा, और एगो इसमें दो को अलग से जोड़ लीजिएगा, र और री छूट गया था, तो र और री भी पूछेगा ना, र री, तो ये भी मूर्धा में ही आता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह का चिन्ह देगा तो प्रश्न चिन्ह होगा, इस तरह का चिन्ह देगा योजक चिन्ह होगा, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होता है। तो चिन्ह से रिलेटेड जितना भी रहेगा एक बार देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनने का जरूरत है। ये वाला जरूर पूछ सकता है कि बड़ा ई बड़ा ऊ रहेगा तो ये जो होता है ये सभी दीर्घ स्वर में आता है। छोटा आ छोटा ई छोटा ऊ रहेगा तो हस में आता है। हिंदी में हस वर्ण 4 होता है, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होता है, जैसा कि हम लोग बता दिए थे कि जैसा संस्कृत में वैसा ही रहेगा, तो तत्सम है ना। जैसा संस्कृत में है उसको हम लोग अपना भाषा में आर्म को आम बोलते हैं, तद्भव। फिर हम लोग देश में पगड़ी लोटा ये सब जो अपना देश का भाषा है, विदेश का भाषा ट्रेन डॉक्टर ये सब जो है, तो ये सब करके जाइएगा। दो शब्दों के मेल से मतलब कि जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड का सार्थक मतलब हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जब 2 शब्द से कोई मेल से बना और कोई सार्थक शब्द निकल गया तो उसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। पंकज जो है एक योग रूढ़ शब्द है। महादेव में क्या है, तो कर्मधारय समास है, क्योंकि जहाँ महान है देव तो महादेव। ई बड़ा छोटा ई और बड़ा आ के मेल से यह बन जाता है, ई और आ मिलेगा तो ये यह बन जाएगा। इस तरह का कोई मिलकर क्या बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा। विद्यालय में पूछेगा, देखिए द में आ निकल रहा है, धा बड़ा वाला है तो आ निकल रहा है, इधर ल में भी आ निकल रहा है, तो दोनों मिला के दीर्घ संधि हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। सोना पूछ देगा कौन सा है, तो जिसको नापा तोला जा सकता है वो होता है द्रव्यवाचक, और सोना हम लोग हमेशा धातु है और इसको पुल्लिंग से बोलते हैं। जैसे कुछ पूछा कलम, तो कलम टूट गई तो कलम हो जाएगा स्त्रीलिंग। फिर वाक्य बनाने के लिए देता है 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। क्या बोलता है, नाक का बाल होना मतलब आफत होना। पीछे पड़ना मतलब हाथ धो के पीछे पड़ना मतलब पीछा ना छोड़ना। तो ये सब मुहावरा से क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा, उसको करिएगा। उस व्यंजन में बता दिए थे 4 होता है, स और आ। अंत में बता दिए थे ल। संयुक्त मतलब जो 2 अक्षर से मिलकर रहता है 6 तरह गया। अयोगवा पूछ सकता है, अयोगवा होता है 2। स्वर का संख्या 11 होता है, व्यंजन का 33 होता है। स्पर्श व्यंजन का पूछेगा तो 25 होता है। वर्णों के समूह से जो बनता है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, जैसे सार्थक और निरर्थक। और रचना के बनावट के आधार पर 3 होता है, रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है, ये आपको बता चुके थे। उपसर्ग के बारे में बता दिए थे, जो शब्द के पहले लगते हैं उसका अर्थ बदलता है, जैसे अभिमान, जैसे विहार। ये शब्दार्थ हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। हिंदी में कुल 22 उपसर्ग है जो संस्कृत से लिया गया है। तो हम देखिए वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, आप लोग को क्या करना है कि इसमें से हिंदी का सारा हम पैटर्न बता दिए कैसा क्वेश्चन आएगा। BK to Z का प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाके 15 वीडियो और एक वीडियो इसको हम ऐड करने जा रहे हैं, 16 वीडियो। उस 16 वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे बाहर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो जाएगा नहीं। और सब्जेक्टिव में अगर कोई तरह का दिक्कत है, निबंध में आप लोग खेल से कर लीजिएगा। त्यौहार में होली, दिवाली, दुर्गा पूजा और एक क्या बताते हैं, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा और ईद, इस 4 में से कोई एक आ जाएगा। और नहीं तो फिर अनुशासन का महत्व पे कर लीजिए, पूरा चांस है कि आपका इसमें हो जाएगा। पत्र लिखने के लिए आप परीक्षा में मान लेते हैं पास कर गए हैं और आपको इंटर में नाम लिखाना है, तो अपने पापा से एडमिशन के लिए और बुक के लिए पैसा लेना है, तो उस पर पत्र लिखने के लिए आएगा, आसानी से लिख दिएगा। संवाद भी हम करवा दिए हैं, BK to Z का प्ले लिस्ट में जाइएगा तो अंशु से रिलेटेड एक संवाद कराया हुआ है। तो संवाद कैसा भी आएगा, जैसे मोबाइल का दुरुपयोग से आ सकता है, बढ़ती महंगाई से आ सकता है, कोई भी आएगा तो उस पर संवाद में 5 नंबर में आराम से आ सकता है। तो पत्र या संवाद में कोई एक ही लिखना रहेगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी जो भी परीक्षा होगा 9 क्लास से 12 तक में तो आपको सारा हेल्प करेंगे। उसके बाद भी जो भी पढ़ाई करेंगे उसके लिए भी मेरा एक और चैनल आएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगा। और अच्छा लगे तो बाकी लोगों को प्रमोट भी करिए, और एग्जाम कैसा गया वो जरूर लिखिए, और कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट करिए। धन्यवाद।